हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ वेव्स। ओके, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेव्स। व्हाट इज वेव्स? वेव्स आर नथिंग बट ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है वेव की। व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द वर्ड ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस मतलब ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशन, ये पार्टिकल के ऑसिलेशन इस प्रकार पॉसिबल है, मतलब ये पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं, या फिर ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है इस डायरेक्शन में। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। ओके, सो अब इसी चीज को हम लोग वेव में जोड़ेंगे। ओके, अब इमेजिन करो ये पार्टिकल्स है मीडियम के, ठीक है। यहां से एक एनर्जी कैरिंग वेव आई, तो उसने क्या किया, इन सभी पार्टिकल्स को ऑसिलेशन में सेट कर दिया। ये सभी पार्टिकल क्या करने लग गए, अपने जगह पे ऑसिलेट करने लग गए। एवरी पार्टिकल स्टार्टेड ऑसिलेटिंग एट इट्स पोजीशन, एट इट्स पॉइंट। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। ओके, ये देखो, ओके ये कोई ब्रेक डांस नहीं है, ये क्या है, वेव है ना, वेव या ऐसे इस तरीके से। अब तुम देखोगे तो कोई पार्टिकल या कोई भी एक पॉइंट अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। ओके, या फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए एक मैं तुमको समझाता हूँ। आपने वो वाले सिचुएशन देखे जिसमें बच्चे हाथ पकड़ के थे। ओके, देखा है सभी ने, मतलब गैदरिंग्स वगैरह में, कल्चरल में देखा होगा, सब बच्चे हाथ पकड़ के, और बच्चे ये ऐसा करते हैं। यानी पहले स्टूडेंट को बोला कि ऐसा करेगा तो दूसरा ऐसा करेगा, फिर जैसे ही वो हाथ नीचे करेगा दूसरा वाला हाथ ऊपर करेगा, फिर जैसे ही दूसरा वाला हाथ नीचे करेगा तीसरा वाला हाथ ऊपर करेगा। तो जब तुम इसको दूर से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, एक वेव देगी। लेकिन अगर आप हाथ के पोजीशन को देखोगे तो हाथ का पोजीशन क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब हाथ क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है ना। सो व्हाट इज वेव? वेव इज नथिंग बट ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस। और अब ये क्या हो गया, पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ओके, वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल कंसेप्ट। वेव यानी क्या है, जब भी वेव आएगी तो मीडियम के पार्टिकल को ऑसिलेशन में सेट करके जाएगी। इतना आसान याद रखना है, वेव आएगी, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को ऑसिलेशन में सेट करके चले जाएगी, यानी सभी पार्टिकल्स फिर अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द कंसेप्ट ऑफ वेव्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। हाउ डू वी क्लासिफाई वेव्स? वेव का पहला क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, दैट इज अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ऑफ मीडियम। है ना, यानी मीडियम लगेगा कि नहीं लगेगा। जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, दोज आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ओके, द वेव्स व्हिच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट, यानी जिन वेव्स को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम लगेगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव्स। और जिनको मीडियम नहीं लगेगा उनको हम लोग कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन समझा। ओके दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: वन डिमेंशनल वेव, टू डिमेंशनल वेव एंड 3 डिमेंशनल वेव्स। ओके, जो वेव्स एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, वन डिमेंशनल वेव। ओके, इसका एग्जांपल वेव्स ऑन स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के ऊपर जनरेट होने वाली वेव्स है ना, ये एक स्ट्रिंग है सपोज, तो इसके ऊपर ये जो वेव्स है ये सारे क्या है, वन डिमेंशनल वेव। टू डिमेंशनल वेव यानी जब वो प्रोपोगेट होगी तो 2 डिमेंशन चेंज होंगे, एक्स और वाई, वाई या जेड, एक्स या जेड, कोई भी 2 डिमेंशंस। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, वेव्स ऑन वाटर, है ना। वाटर पे जो वेव्स जनरेट होंगी दोज वुड बी 2 डिमेंशनल वेव्स। 3 डिमेंशनल वेव्स यानी ये वेव्स जब प्रोपोगेट होगी तो पूरे स्पेस में प्रोपोगेट होगी, एक साथ में पूरे स्पेस में, यानी इसके तीनों डायमेंशन चेंज होंगे, एक्स, वाई एंड जेड। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, लाइट या फिर साउंड वेव्स।
है ना। हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते ना कि लाइट या साउंड सिर्फ एक लाइन में चलेगा या फिर सिर्फ ये प्लेन में चलेगा, ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, है ना, सभी डायरेक्शन में जाता है। सो दिस वाज सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? Now, third type of classification is according to direction of vibration of particles of medium, है ना, यानी मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे उसके हिसाब से हम लोगों ने वेव्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ओके, ट्रांसवर्स वेव यानी वो वेव होंगी जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, यानी वेव्स अगर ऐसी जाएंगी, इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ओके, दोज वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव। Okay, light wave are the example of transverse wave. Okay, कंसेप्ट ध्यान में आया, यानी वेव ऐसी जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, वेव तुम्हारे तरफ आएगी तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, एनीवे, बस उसको कैसा वाइब्रेट होना है, पार्टिकल्स को कैसा वाइब्रेट होना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव। Longitudinal wave, very simple, those waves in which particles of medium will vibrate parallel to the direction of propagation of wave. The particles of the medium will vibrate parallel to the direction of propagation of wave. इसका मतलब क्या है, यानी वेव अगर सामने जा रही है तो पार्टिकल्स अपने जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी एक पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर वाइब्रेट हो रहा है, तीसरा पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट हो रहा है, यानी इसका वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स आर दोज वेव्स इन व्हिच पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आया सबको? चौथे प्रकार का क्लासिफिकेशन देख लो, यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। ओके, फोर्थ टाइप इज अकॉर्डिंग टू you can say energy propagation. Okay, according to energy propagation. एनर्जी प्रोपगेशन के हिसाब से वेव्स को हम लोगों ने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टाइप इज प्रोग्रेसिव वेव। The waves which will carry energy with it. Okay, the waves which will carry energy and momentum with it are known as progressive wave. यानी ये वेव आगे ही बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं आएगी कभी वापस से। Okay, so the waves which will carry energy with it are known as progressive waves, and the waves which do not carry energy with it are known as stationary waves. ठीक, तो ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हो गए। इस चैप्टर में पहला हाफ पार्ट इन वेव्स के बारे में और दूसरा हाफ पार्ट इन वेव्स के बारे में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स के ये चैप्टर्स हैं, स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, लास्ट सिलेबस में थे, नए सिलेबस में कंबाइन किया है वेव्स नाम से ही। तो ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, प्रोग्रेसिव वेव्स भी पढ़ना है। अभी इस अगला लेक्चर प्रोग्रेसिव वेव के बारे में, फिर प्रोग्रेसिव वेव पढ़ने के बाद में जिनको प्रोग्रेसिव वेव समझेगा उन्हीं को स्टेशनरी वेव समझेगा, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है। अभी मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी कैरी नहीं करती है, कैसे होती है, क्या होती है, अलग टॉपिक में है। ओके, so these were all the classification of waves, types of classification of waves. Okay, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा वेव का डेफिनेशन, व्हाट इज वेव। वेव इज नथिंग बट ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, and we also studied the classification of waves according to necessity of medium, according to direction, according to direction of vibration of particles of medium, and according to energy propagation. That's it.